नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौर और आज झाबुआ जिले की बड़ी सियासी खबर की बात कर रहे हैं कि झाबुआ जिला पंचायत को लेकर जो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही थी, उसके पहले कांग्रेस के भीतर एक सियासी भूचाल आया हुआ है और कांग्रेस ने 3 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जी हाँ, कांग्रेस ने जो प्रदेश संगठन है उसने 3 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 3 लोग कौन कौन है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है गेंदाल डामोर, जो थानला जनपद ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और पूर्व में जनपद के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं थानला से। दूसरे हैं राजेश डामोर, जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। और तीसरी हैं उनकी पत्नी शांति डामोर, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। तीनों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और अब उनसे जवाब मांगा गया है कि 7 दिन के भीतर वो स्पष्टीकरण दे। आरोप क्या लग रहे हैं इन तीनों के ऊपर कि ये तीनों बीजेपी के साथ मिलकर जिला पंचायत में जो कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो बीजेपी लाने जा रही है उसमें षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये तीनों पर ये आरोप लगे हैं और इसकी शिकायत जो है झाबुआ से ही प्रदेश संगठन के पास पहुंची थी, जिसके बाद प्रदेश संगठन ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पार्टी से निलंबित कर दिया है फिलहाल, और 7 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि इसको लेकर वे अपना जवाब पेश करें। अब जिला पंचायत का जो अविश्वास प्रस्ताव जो बीजेपी लेकर आई है, आपको बता दें कल 15 मई यानी कि गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होने जा रही है और अब दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ में शुरू हो चुकी है। लेकिन इस निलंबन का आप मतलब समझिए, कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों को निलंबित किया तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी के जो भी पदाधिकारी रहे होंगे या जो भी नेता रहे होंगे उन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की होगी और उस बात के बाद में जब कोई बात नहीं बनी, इनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया या सपोर्ट नहीं किया। जो राजनीतिक जानकार वो मानते हैं कि अगर इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, बातचीत की गई और जब इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव नतीजा निकलकर सामना नहीं आया, तब पार्टी संगठन को ये कदम उठाना पड़ा और तीनों को ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब जिला पंचायत की हम तस्वीर देख लेते हैं कि अभी ये फिलहाल तस्वीर क्या बन रही है। जिला पंचायत में 14 वार्ड हैं, जिसमें से अगर हम जब चुनाव हुए थे आज से 2-2.5 साल पहले, उसकी बात करें 2022 में, तब बीजेपी के 6 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे, कांग्रेस के भी 6 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे। एक बागी थे जो कांग्रेस के अकमाल मालू डामोर, बाद में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। और एक जय समर्थित रेखा नीनामा थी जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। इन दोनों के समर्थन की वजह से कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो काबिज रह पाई थी और उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का बन पाया था। अब हुआ क्या है कि वार्ड नंबर 9 से जो रेखा नीनामा थी वो उनका शासकीय सेवा में चयनित होने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहाँ उपचुनाव हुए, उपचुनाव में कांग्रेस की जो सीट थी वो कांग्रेस के पास चली गई सीट, तो कांग्रेस के पास बहुमत था। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले होता यह है कि कांग्रेस के जो 2 सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं। एक है विजय भाभा और दूसरे हैं ममता पटेला। इसके बाद से फिर से जो है कांग्रेस है वो अल्पमत में आते हुए दिखती है और अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी ने कुछ और सदस्यों को तोड़ने की कोशिश की गई है। और अब जो ये निलंबित की खबर आ रही है, इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं पार्टी को शक है कि दोनों ही, खासकर जो शांति राजेश डामोर है जो 7 नंबर वार्ड से सदस्य हैं, उनके बीजेपी की ओर जाने की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए इस चलते जो पार्टी है कांग्रेस ने उनको निलंबित किया है। लेकिन कल जो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है उसमें सबसे बड़ा खेल ये है कि कम से कम 11 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गिरने चाहिए। क्या बीजेपी वो समर्थन जुटा पाएगी? अगर हम देखें तो पहला ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सोनल जसवंत भाबर, वो उनका वोट कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, मतलब अपने पक्ष में रहेगा। अकमाल मालू डामोर का वोट उनके पक्ष में रहेगा। एक और सदस्य बताई जा रही है उनका पक्ष भी कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, जो वोट है उनके कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है विक्रम, जो पूर्व विधायक वाल सिंह मेड़ा के बेटे हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं। उनका वोट काफी मायने रखता है और बताया जा रहा है कि हालांकि उनकी कुछ अभी जो वर्तमान उपाध्यक्ष उनके साथ बनती भी नहीं है मालू डामोर साथ में,
लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें कहा है कि उनको कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है। और कल क्या कुछ होता है, कल 15 मई का सभी को इंतजार है कि कल जो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है उसके ऊपर क्या किस तरह का सियासी समीकरण बनेंगे। क्या कुर्सी जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जाने वाली है, और फिर क्या बीजेपी उसके बाद जो नया कार्यक्रम जारी होगा उसमें पूरा गणित बिठाकर अपना पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाएगी। इसको लेकर सभी की निगाह इस पर जमी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को निलंबित किया और आरोपी लगे कि तीनों षड्यंत्र रच रहे थे। कल क्या होगा, कल क्या तस्वीर होगी, ये सारी बातें हम आपको कल जैसे ही पूरे कार्यक्रम और जिस तरह की वहाँ हलचल रही जिला पंचायत में, वो अब तक हम पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।